ब्रह्मचर्य ही जीवन है। अध्याय 1। ब्रह्मचर्य की महिमा। न तपस्तप इत्याहुर ब्रह्मचर्यम तपोत्तमम ऊर्ध्वरेता भवेद यस्तु सदेवो न तु मानव। भगवान कैलाशपति शंकर कहते हैं, ब्रह्मचर्य अर्थात वीर्य धारण यही उत्कृष्ट तप है। इससे बढ़कर तपश्चर्या तीनों लोकों में दूसरी कोई भी नहीं हो सकती। ऊर्ध्वरेता पुरुष अर्थात अखंड वीर्य धारण करने वाला पुरुष इस लोक में मनुष्य रूप में प्रत्यक्ष देवता है। आहा, क्या ही महान इस ब्रह्मचर्य की महिमा है। परंतु आज हम इस महानता को भूलकर नीचता की धूल में दास्य भाव से विचरण कर रहे हैं। कहां हमारे वीर्यवान सामर्थ्य संपन्न पूर्वज और कहां हम उनकी निर्वीर्य और पद दलित दुर्बल संतान। ऑफ कितना यह आकाश पाताल का अंतर हो गया है। हमारा कितना भयंकर पतन हुआ है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि हमारा यह जो भीषण पतन हुआ है उसका मुख्य कारण एकमात्र हमारे ब्रह्मचर्य का ह्रास ही है। ब्रह्मचर्य के नाश से ही हमारा संपूर्ण सत्यानाश हो गया है। हमारा सुख, आरोग्य, तेज, विद्या, बल, सामर्थ्य, स्वातंत्र्य और धर्म संपूर्ण हमारे ब्रह्मचर्य के ऊपर ही सर्वथा निर्भर है। ब्रह्मचर्य ही हमारे आरोग्य मंदिर का एकमात्र आधार स्तंभ है। आधार स्तंभ के टूटने से जैसे संपूर्ण भवन ढह जाता है, वैसे ही वीर्यनाश होने से संपूर्ण शरीर का नाश शीघ्र हो जाता है। जैसे जैसे हमारे ब्रह्मचर्य का नाश होता जाता है, वैसे वैसे हमारे स्वास्थ्य का नाश हो जाता है। मरणम बिंदुपातेन जीवनम बिंदु धारणात्, ये भगवान शंकर का अमिट सिद्धांत है। वीर्य को नष्ट करने वाला पुरुष कभी बच नहीं सकता और वीर्य को धारण करने वाला कभी अकाल में मर नहीं सकता। तत्वतः व वस्तुतः ब्रह्मचर्य ही जीवन है और वीर्यनाश ही मृत्यु है। ब्रह्मचर्य के अभाव से हम किसी अवस्था में सुखी और उन्नत नहीं हो सकते। ब्रह्मचर्य ही हमारे इस लोक व परलोक के सुख का एकमात्र आधार है। यही नहीं, किंतु ब्रह्मचर्य ही हमारे चारों पुरुषार्थों का मुख्य मूल है, मुक्ति का प्रदाता है। वीर्य अत्यंत अनमोल वस्तु है। इसी वीर्य के बल पर मनुष्य देवता बनता है और उसके नाश से वह पूर्ण पतित बन जाता है। बिना ब्रह्मचर्य धारण किए हुए कोई भी पुरुष कदापि श्रेष्ठ पद को प्राप्त नहीं कर सकता। वीर्य भ्रष्ट पुरुष कदापि पवित्रात्मा, धर्मात्मा व महात्मा नहीं हो सकता। बिना ब्रह्मचर्य के प्रत्यक्ष इंद्र भी तुच्छ और पद्दलित हो सकता है, तब फिर सामान्य मनुष्यों की बात ही क्या है। अतः ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण विद्या, वैभव और सौभाग्य का आदि कारण है। ब्रह्मचर्य ही हमारी श्रेष्ठता, स्वतंत्रता और संपूर्ण उन्नति का बीज मंत्र है। ब्रह्मचर्य ही हमारी संपूर्ण सिद्धियों का एकमात्र रहस्य है। अध्याय 2। अष्टमैथुन। स्मरणम कीर्तनम केलिह प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रिया निष्पत्तिरेव च एतन्मैथुनमष्टांगम प्रवदन्ति मनीषिणः विपरीतम ब्रह्मचर्यम एतत् एवाष्ट लक्षणम। शास्त्र में ब्रह्मचर्य नाश के 8 मैथुन बतलाए हैं। 1। किसी जगह पढ़े हुए, सुने हुए या चित्र में व प्रत्यक्ष देखे हुए स्त्री का ध्यान, चिंतन व स्मरण करना। 2। स्त्रियों के रूप, गुण और अंग प्रत्यंग का वर्णन करना, श्रृंगारिक गायन व कजली गाना अथवा भद्दी बातें बकना। 3। स्त्रियों के साथ गेंद, ताश, शतरंज, होली इत्यादि खेल खेलना। 4। किसी स्त्री की ओर गीध या ऊंट की तरह गर्दन उठाकर या घुमाकर पाप दृष्टि से अथवा चोर दृष्टि से देखना। 5। स्त्रियों में बार बार आना जाना और उनके साथ एकांत में बातचीत करना। 6। श्रृंगार रसपूर्ण वाहियात उपन्यास पढ़कर किंवा स्त्रियों के भद्दे फोटो देखकर अथवा नाटक व सिनेमा के रद्दी कामचेष्टापूर्ण दृश्य देखकर उन्हीं की कल्पनाओं में निमग्न रहना। 7। किसी अप्राप्य स्त्री की प्राप्ति के लिए व्यर्थ पापपूर्ण प्रयत्न करना। और 8। प्रत्यक्ष संभोग। यही अष्टमैथुन है। इन लक्षणों के बिल्कुल विरुद्ध लक्षण अखंड ब्रह्मचर्य के होते हैं। आदर्श ब्रह्मचर्य में इनमें का एक लक्षण व मैथुन नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनमें का कोई भी मैथुन क्यों लक्षण मनुष्य को नष्ट भ्रष्ट करने में पूर्ण समर्थ है। अध्याय 3। हस्तमैथुन और उसके दुष्परिणाम। आजकल समाज में उपर्युक्त अष्ट मैथुनों के अलावा और भी एक मैथुन नवयुवकों में बड़े भीषण रूप से फैल गया है। इस मैथुन से तो बालकों का बड़ा ही भारी संहार हो रहा है।
प्लेग और इन्फ्लुएंजा से कहीं बढ़कर यह नया रोग नवयुवकों को जान से मार रहा है। यही नहीं, बल्कि बड़े बड़े लिखे पढ़े हुए लोग भी इस काल के कराल पंजे में मोहवश जा रहे हैं। हाँ, यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस महारोग से पिंड छुड़ाना प्लेग इन्फ्लुएंजा से भी महाकठिन हो गया है। इस महारोग को हस्तमैथुन का रोग कहते हैं। यह रोग बड़ा ही भयानक है। यह राक्षस मनुष्य को बड़ी क्रूरता से बिल्कुल निचोड़ डालता है। यह भी एक प्रकार की स्त्री की नवविधा भक्ति ही है। फर्क इतना ही है कि परमात्मा की नवविधा भक्ति से मनुष्य को मुक्ति होती है और स्त्री की किंवा विषय की इस नवविधा भक्ति से मनुष्य को नरक की प्राप्ति होती है। हस्तमैथुन के कारण जितनी हानियां उठानी पड़ती है, यदि केवल उनके नाम ही लिखे जाए तो एक छोटी सी पुस्तिका तैयार हो सकती है। हम यहां पर इस नष्टकारी कुटेव का संक्षेप में ही वर्णन करते हैं। किसी लकड़ी को धुन लगने से जैसे वह बिल्कुल खोखली पड़ जाती है, वैसे ही इस अधम कुटेव से मनुष्य की अवस्था जर्जरीभूत होती है। हस्तमैथुन को अंग्रेजी में मास्टरबेशन मास्टरबेशन कहते हैं। कोई इसे मुष्टमैथुन, हस्तक्रिया अथवा आत्ममैथुन भी कहते हैं। हस्तमैथुन से इंद्री की सब नसें ढीली पड़ जाती है। फल यह होता है कि स्नायुओं के दुर्बल होने से जननेंद्रिय टेढ़ा, लघु व ढीला पड़ जाता है। मुख की ओर मोटा और जड़ की ओर पतला पड़ जाता है। इंद्री पर एक नस होती है, वह उभर आती है और मुंह के पास बाईं ओर कटिया की तरह टेढ़ी बन जाती है। यह नितांत नपुंसकता का चिन्ह है। ऐसे एक बालक को हमने स्वयं देखा है। नस दौर्बल्य से बार बार स्वप्न दोष होने लगता है। सामान्य काम संकल्प से ही अथवा श्रृंगारिक वर्णन, गायन के दृश्य मात्र से ही ऐसे पतित पुरुष का वीर्य नष्ट होने लगता है। उसका वीर्य पानी की तरह इतना पतला पड़ जाता है कि स्वप्न दोष के बाद वस्त्र पर उसका चिन्ह तक नहीं दिखाई देता। इंद्रिय में वीर्य धारण करने की शक्ति नहीं रह जाती। ऐसा पुरुष स्त्री समागम के सर्वथा अयोग्य बन जाता है। शरीर के भीतर मनोवाहा नामक एक नाड़ी है। इस नाड़ी के साथ शरीर की संपूर्ण नाड़ियों का संबंध है। काम भाव जागृत होते ही ये सब नाड़ियां कांप उठती है और शरीर के पैर से सिर तक के सब यंत्र हिल जाते हैं। फिर रक्त का संपूर्ण शरीर का मथन होकर वीर्य उनसे भिन्न होकर नष्ट होने लगता है, जिससे धातु दौर्बल्य, प्रमेह, स्वप्नमेह, मधुमेह आदि कठिन रोग शरीर में घर कर लेते हैं। शरीर के खून में एक सफेद व्हाइट कॉर्पसल और दूसरी लाल रेड कॉर्पसल कीट होते हैं। सफेद कीटों में रोगों के कीटों से लड़ने की शक्ति होती है। वीर्य जितना ही पुष्ट व अधिक होता है, उतने ही ये शुभ्र कीट महान बलवान होते हैं और विष को पचा डालने की शक्ति रखते हैं। परंतु ज्यों ही वीर्य क्षीण होता है, त्यों ही ये कीट भी दुर्बल बनकर हैजा, प्लेग, मलेरिया के कीटाणुओं से दब जाते हैं और फिर मनुष्य भी काल के गाल में प्रवेश करता है। ये वीर्यनाश के ही दारुण फल है। हस्तमैथुन से जो वीर्यनाश किया जाता है, उससे शरीर और दिमाग के समस्त स्नायुओं पर बड़ा भारी धक्का पहुंचता है, जिससे पक्षाघात, ग्रंथिवात, संधिवात, अपस्मार मृगी और पागलपन आदि भीषण रोगों की उत्पत्ति होती है। व्यभिचार तो सर्वथा निंद है ही, परंतु उससे भी महानिंद यह हस्तमैथुन का कर्म है। हस्तमैथुन द्वारा वीर्य के निकालने से कलेजे में विशेष धक्का लगता है, जिससे क्षय, खांसी, श्वास, यक्ष्मा और हार्ट डिजीज नामक महाभयानक हृदय रोग हो जाते हैं। हृदरोग से ऐसे अभागे मनुष्य की कौन से समय में मृत्यु होगी, इसका कुछ भी निश्चय नहीं होता। अकाल ही में वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। मस्तिष्क पर तो बिजली का सा धक्का लगता है। हस्तमैथुन से सिर फौरन हल्का और खाली पड़ जाता है। स्मृति, याददाश्त, सुबुद्धि, प्रतिभा सभी चौपट हो जाते हैं और अंत में ऐसा नष्ट वीर्य पुरुष पागल सा बन जाता है। पागल खानों में 100 में 95 आदमी व्यभिचार और हस्तमैथुन के ही कारण पागल बने होते हैं। यही हालत अपनी स्त्री से अतिरति करने वालों की भी हुआ करती है। टोरंटो के डॉक्टर बर्कमैन कहते हैं, सैकड़ों पागल खानों की जांच करने पर हमें यही झात हुआ कि जिनको हम आप नीति भ्रष्ट, अशिक्षित व मूर्ख समझते हैं, उनमें नहीं, किंतु धर्म से व स्वच्छता से रहने वाले शिक्षित लोगों में ही यह हस्तमैथुन का रोग विशेष रूप से फैला हुआ है। खेतों में शारीरिक परिश्रम करने वाले मूर्खों में नहीं,
किंतु शहरों के पुस्तक कीट बने हुए नवयुवकों और आदमियों में ही यह घृणित रोग विशेष फैला हुआ है। माता पिता इस भीतरी कारण को नहीं जानते। वे समझते हैं कि परिश्रम की अधिकता से ही बालकों की ऐसी दुर्दशा हुई है। मस्तिष्क कमजोर होते ही आंखों की ज्योति और कान व दांत की शक्ति भी कमजोर हो जाती है। बाल झड़ने और पकने लगते हैं। राजा के घायल होते ही जैसे संपूर्ण सेना एक बारगी घबरा जाती है, उसी प्रकार वीर्य रूपी राजा को आघात पहुंचते ही शरीर की इंद्रिय रूपी सेना एक बारगी अस्वस्थ व कमजोर हो जाती है। आंख, कान, नाक, जिह्वा, वाणी, पैर, त्वचा आते और मलमूत्र इंद्रिय अपना काम करने में असमर्थ हो जाती है। फिर ऐसे पुरुष का बहुत जल्द नाश होता है। हस्तमैथुन से संपूर्ण शरीर पीला, ढीला, फीका, दुर्बल व रोगी बन जाता है। मुख कांतिहीन व पीला पड़ जाता है। ऐसा पुरुष जीवित रहते हुए भी मुर्दा होता है। हाय! जिस विषयानंद को कामी लोग ब्रह्मानंद से भी बढ़कर समझते हैं, वह विषयानंद भी ऐसे पतित पुरुष ज्यादा दिन तक नहीं भोग सकते। इंद्रिय दुर्बलता के और अन्यान्य रोगों के कारण वे गृहस्थ सुख भी नहीं भोग सकते। उनकी संतानोत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है, जिससे इनकी स्त्रियां बंध्या बनी रहती हैं, अथवा संतान हुई तो कन्या ही कन्या होती है। ऐसे लोग काम के मारे बेकाम बन जाते हैं। संतति सुख से वे हाथ धो बैठते हैं। उनकी स्त्रियों को कभी संतोष नहीं होता है। फिर वे व्यभिचार करने लगती है। स्त्रियों के बिगड़ने से संतान भी दुसाध्य होती है व अधर्म की वृद्धि होती है। अधर्म के फैलते ही घर में व देश में दारिद्र्य, अकाल व अशांति आदि फैलते हैं। फिर सुख की आशा कहाँ? अंत में सब कुल नरकगामी होता है। गीता अध्याय 1 का श्लोक 41 से 44 देखो। इस महापाप के मूल कारण वो भागी दुराचारी पुरुष ही होते हैं। हाय! यह बड़ा ही अधर्म और दुष्ट कर्म है। जिस अभागे को इसके करने का एक बार भी दुर्भाग्य प्राप्त हुआ, तो धीरे धीरे यह शैतान हाथ धोकर उसके पीछे पड़ जाता है, यहां तक कि प्राण बचना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे पुरुष इस महानिंद्य कुटेव के पूर्ण गुलाम बन जाते हैं। दुर्बल चित्त के कारण इच्छा करने पर भी वे संयम नहीं कर सकते। हजारों प्रतिज्ञाएं करने पर भी एक भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होने पाती। विषयों के सामने आते ही सभी प्रतिज्ञाएं ताक पर धरी रह जाती हैं। इस प्रकार वीर्य को नष्ट करने से मनुष्य का मनुष्यत्व लोप हो जाता है और उसका जीवन उसी को भारस्वरूप मालूम होने लगता है। आबोहवा का परिवर्तन थोड़ा भी सहन नहीं होता। हर समय सर्दी गर्मी मालूम होने लगती है। जुकाम, सिर दर्द और छाती में पीड़ा होने लगती है। ऋतुओं के बदलते ही उसके स्वास्थ्य में भी फर्क होता है और अन्यान्य रोग उत्पन्न हो जाते हैं। देश में जब कभी बीमारी फैलती है, तब सबसे पहले ऐसा ही पुरुष बीमार पड़ता और अक्सर वही काल का शिकार बनता है। हाँ, ऋषि संतानों के दिव्य नेत्र व ज्ञान नेत्र सब नष्ट हो गए हैं और उनको अब उपनेत्र के बिना देखना भी मुश्किल हो गया है। अज्ञान की घनघोर घटा भारत आकाश को चारों ओर से आच्छन्न कर रही है। आर्य संतान आज पूर्णतया तेजोहीन व गुलाम बनकर भारत माता का मुख कलंकित कर रही है। हा! शोक, शोक, शोक। बस, अब हम इससे अधिक वर्णन करना नहीं चाहते। केवल वीर्य भ्रष्टता के प्रमुख चिन्ह ही कहकर इस विषय को समाप्त करते हैं, जिससे कि हम लोग पतित बालक, बालिका व स्त्री पुरुष को फौरन पहचान सकें। वीर्यनाश के मुख्य लक्षण। 1. काम पीड़ित वीर्य अंग, वीर्य को नष्ट करने वाला। बालक बड़े आदमियों की तरफ आंख से आंख मिलाकर नहीं देख सकता। किसी अपराधी की तरह शर्मिंदा होकर नीचे देखता है अथवा इधर उधर मुंह छिपाना चाहता है। 2. बहुत से चालाक या धूर्त लड़के झूठे ही छाती निकालकर समाज में इत्स्तता ऐंठते हुए अकड़कर घुमा करते हैं। वे जरूरत से अधिक डीठ बन जाते हैं। कारण यह कि ऐसा करने से उनके दुर्गुण छिप जाएंगे और लोगों की दृष्टि में वे निर्दोष जचेंगे। 3. उसका आनंदमय व हंसमुख चेहरा दुखी व उदास बन जाता है। सूरत रोनी बन जाती है। प्रसन्न स्वभाव नष्ट होकर चिड़चिड़ा, क्रोधी व रुक्ष, रूखा बन जाता है। चेहरा फीका पीला व मुर्दे की तरह निस्तेज बन जाता है। चार गालों पर की पहले की वह गुलाबी छटा नष्ट होकर गालों पर झाई पड़ने, काले दाग पड़ने लगती है। यह अत्यंत वीर्यनाश का निश्चित लक्षण है। 5 आंखें गाल अंदर धस जाते हैं
और गाल की हड्डियां खुल जाती है। 6. बाल पकने व झड़ने लगते हैं, मूछें पीली सुर्ख यानी लाल बन जाती है। 12 वर्ष के उपरांत बाल का सफेद होना वीर्यनाश का स्पष्ट लक्षण है। 7. कोई भी रोग न रहते हुए अकाल ही में वृद्ध पुरुष की तरह जर्जर, दुर्बल व ढीले बनना, किसी अच्छे काम से दिल न लगना व नाताकत बनना तथा थोड़े ही परिश्रम से दौड़ने से हांफने लगना और मृत पिंड की तरह उत्साहहीन बनना, दैनिक काम करना भी अच्छा न लगना, सामान्य से सामान्य काम भी कठिन जान पड़ना। 8. चित्त में कुचिंताओं का बढ़ना, थोड़े ही डर से छाती में बेहद धड़कन आना तथा भयभीत हो जाना, थोड़ा सा भी दुख पहाड़ सा मालूम होना। 9. बार बार झूठी ही अस्वाभाविक भूख लगना अथवा भूख का मंद पड़ जाना, यह भी वीर्यनाश का प्रमुख चिन्ह है। अपच और मलबद्धता, कब्जियत इसका निश्चित परिणाम है। चरपरे मसालेदार पदार्थ खाने में रुचि रखना। 10. नींद का ना आना, यदि आई तो ऐसी आना जैसी कुंभकर्ण की निद्रा, उठते समय महा आलस्य व निरुत्साह मालूम करना और आंखों का भारी पड़ना। 11. रात्रि में स्वप्न दोष होना, यह पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। 12. वीर्य का पानी जैसा पतला पड़ना और पेशाब के समय वीर्य का बूंद बूंद बाहर निकलना, यह भी हस्तमैथुन का एक मुख्य चिन्ह है। इसका अंतिम भयानक परिणाम पुरुषत्व का नाश अर्थात नपुंसकता है। 13. बार बार पेशाब होना तथा गर्मी, परमा, प्रमेहादि उग्र रोग होना। 14. हाथ पैर और शरीर के पोर पोर में, संधि में दर्द मालूम होना, हाथ पैरों में शिथिलता, जड़ता व सनसनी उत्पन्न होना तथा उनका मुर्दे की तरह ठंडा पड़ जाना। 15. तलवे तथा हथेलियों का पसीजना, यह वीर्य भ्रष्टता का मुख्य लक्षण है। 16. हाथ पैरों में कंप मालूम होना, हाथ में पकड़ा हुआ कागज व कोई वस्तु हिलने लगना, हाथ कांपना। 17. नाटक, उपन्यास आदि श्रृंगारिक किताबें तथा चित्र पढ़ने व देखने की अत्यंत रुचि रखना। 18. स्त्रियों में बार बार आना जाना, निर्लज्जता से गीध व ऊंट की तरह सर उठाकर या घुमाकर किंवा चोर दृष्टि से छिपकर स्त्रियों की तरफ देखना। 19. चेहरे पर पिटिका, मुहरसा उभरना, यह पापी व कामी मन का पूर्ण लक्षण है। 20. किसी समय ऊपर उठते समय एकाएक दृष्टि के सामने अंधेरा छा जाना तथा मूर्छा आने से नीचे गिर पड़ना। 21. मस्तिष्क का बिल्कुल हल्का व खाली पड़ना, स्मरण शक्ति का ह्रास होना, देखे हुए स्वप्न का याद न आना, रखी हुई वस्तु का स्मरण न होना और कंठ की हुई कविता या पाठ भी भूल जाना और मानसिक दुर्बलता का बढ़ जाना। 22. आबो हवा का परिवर्तन न सहा जाना। 23. चित्त का अत्यंत चंचल, दुर्बल, कामी व पापी बनना और कोई भी प्रतिज्ञा पूरी न कर सकना तथा सब काम अधूरे ही करके छोड़ देना, एक भी अच्छा काम पूर्ण न करना पर कुकर्म प्रयत्न पूर्वक पूरा करना, गिरगिट की तरह सदा विचार व निश्चय बदलते रहना और सदा मन मलिन व अपवित्र बने रहना। 24. दिमाग में गर्मी छा जाना, नेत्रों में जलन उत्पन्न होना व नेत्रों में पानी बहने लगना। 25. क्षण ही में रुष्ट व क्षण ही में तुष्ट होना। 26. माथे में, कमर में, मेरुदंड में और छाती में बार बार दर्द उत्पन्न होना। 27. दांत के मसूड़े फूलना, मुख से महान दुर्गंधि का आना तथा शरीर से भी बदबू निकलना। वीर्यवान के शरीर से सुगंध ही निकलती है, अतः दांत को बिल्कुल साफ रखना चाहिए। 28. मेरुदंड का झुक जाना, फिर हर समय झुककर बैठना। 29. वृषण की वृद्धि होना तथा उनका विशेष लटक जाना। 30. आवाज की कोमलता नष्ट होकर आवाज मोटा, रूखा व अप्रिय बन जाना। 31. छाती का दुभर्ग हो जाना अर्थात छाती पर का अंतर गहरा और विस्तृत बन जाना और छाती की हड्डियां दिखना। 32. नेत्र रूपी चंद्र सूर्य को ग्रहण लगना, नाक के कोने में प्रथम कालिमा छा जाती है, फिर बढ़ते बढ़ते आंखों के चतुर्दिक ग्रहण लग जाता है अर्थात चारों ओर से नेत्र काले पड़ जाते हैं। यह अत्यंत वीर्यनाश का बड़ा भयानक और भीषण चिन्ह है। 30. किसी बात में कामयाबी न होना तथा सर्वत्र निंदित व अपमानित बनना, यह वीर्यनाश की पूरी निशानी है। संतति संपत्ति का धीरे धीरे नाश होना, अधर्म, व्यभिचार व पाप का बढ़ना, आयु का घट जाना, वेदशास्त्र आज्ञाओं को कुछ भी न मानना और अपनी ही मनमानी करना अर्थात विनाश काले विपरीत बुद्धि,
इस न्याय से सब उल्टी ही बातें करना यह गुलामी के खास चिन्ह है। संपूर्ण अपयश, दुख व गुलामी का कारण एकमात्र वीर्य का नाश ही है। 34। अंत में कभी कभी दुख और पश्चाताप के मारे आत्महत्या करने का भी विचार करना। इति प्रमुख चिह्नानि।